हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने ग्राफ चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। देखिए, ग्राफ जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके पीईटी एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे मार्क्स आने वाले हैं। 10 नंबर का ग्राफ और 10 नंबर का आपका टेबल आएगा, यानी कि 20 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो ये जो नंबर्स हैं आपको कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस से, और मैं वो आपको लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए, और इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपको यूपीएससी पीईटी या किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़नी है तो बस आप क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है लर्न विद रजत, और वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती हैं। और अभी मैंने हाल ही में, है ना, अप्रैल मई जून 3 मंथ की जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दी हैं। 3 मंथ की पीडीएफ अपलोड कर दी हैं, और आने वाले 10 दिनों के अंदर या आने वाले 7 दिनों के अंदर मैं बचे हुए 3 महीनों की भी पीडीएफ अपलोड करने वाला हूं, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ताकि आपका जो 6 मंथ का करंट अफेयर है वो अच्छे से तैयार हो जाए और आप पीईटी एग्ज़ाम में जो 10 नंबर की करंट अफेयर है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो करंट अफेयर है उसमें आपको हर सेक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है उस पीडीएफ में, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, है ना, वैश्विक जगत, नियुक्तियाँ, सूचकांक, यानी हर चीज़ आपको उस पीडीएफ में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन होते हैं मंथली के अकॉर्डिंग, और उन 80 क्वेश्चन को जब आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो बस आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर तैयार हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं और आज यहाँ से करने वाला हूँ कि आने वाले जो भी 12 से 15 दिन रह गए हैं शेष पीटी एग्ज़ाम के लिए, तो उससे पहले मैं अब आपको 10, कम से कम तो 10 जीके के टॉपिक की फ्री में पीडीएफ देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली हैं जीके के 10 टॉपिक की 10 पीडीएफ। और उस पीडीएफ में क्या होगा, उस पीडीएफ में आपकी होगी कंप्लीट थ्योरी, प्लस उसके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर में, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी पीसीएस में हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मैं सारा उनका संकलन उसी पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आगे, और आगे है आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ठीक है, जरा हम ग्राफ को पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कौन सा है, ये हमारे पास बार ग्राफ नहीं है, ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है पाई चार्ट। क्या है हमारे पास, पाई चार्ट है। तो एक बार थोड़ा सा पहले पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट जो होता है पूरा सर्कल में बना होता है ये पाई चार्ट, ठीक है। और ये सर्कल जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है, और हर हिस्से में कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, तो पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए हो गया इरेज। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सर्कल है वो पूरा जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। जो कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। यानी कि अगर हम बात करें तो सर्कल के सेंटर पे, यानी कि जो पाई चार्ट है इसके सेंटर पे टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल बन रहा है हमारा 360 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आपको विभाजन नज़र आ रहे हैं, तो इनका अलग अलग क्या होगा, अपना एंगल होगा, और वो एंगल किसके बराबर होगा, जितना प्रतिशत ये आपको डेटा दे रखा है। सपोज अगर आपसे पूछ देता है कि ये गोल्फ का कितने डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये गोल्फ कितना है, कुल 12% है, तो 360 का 12% निकालने पे हमारा जो गोल्फ है उसका एंगल निकल आएगा।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बतानी चाहिए शुरुआत करने से पहले। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइए फिर पढ़ लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। ये है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। तो क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ खर्च की गई राशि कितनी होगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर टोटल ये जो खेल है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये विभिन्न खेल हैं और उन पर खर्च किया गई है राशि, और उन राशियों को हमने दिखाया है प्रतिशत के फॉर्म में। यानी कि जो टोटल राशि है उसका 10% हमने टेनिस पे खर्च किया है ना, 15% फुटबॉल पे, 15% हॉकी पे, 25% क्रिकेट पे, इस तरीके से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन सभी खेलों को मिला के 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, तो क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट यानी 25%, हॉकी यानी 15%, तो ये दोनों मिलाकर कुल कितना प्रतिशत हो गया, ये दोनों मिलाकर हो गया कुल 40%। तो आपको बताना है कि इन दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च की गई है। तो हमें क्या करना है, हमें बस इस डेटा का कितना जीरो है, 6 जीरो है ना, इस डेटा का कितना निकालना है, हमें निकालना 40%, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई है, 40%। तो बस क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 1 जीरो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर कितने जीरो बचे, 2 2 4, 1 2 3 4 और 15 चौका 60। यानी कि हमारा ये वाला आंसर, ए वाला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर हमने कुल इतनी धनराशि व्यय की है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख है, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया है। अब देखिए टोटल मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई सभी खेलों पर, 1 करोड़ 20 लाख। तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया, तो बास्केटबॉल कहाँ पर है, ये देखिएगा बास्केटबॉल पर कुल राशि का 13% खर्च किया गया है ना। ये देखिएगा कितना भाग है, 13% भाग है। तो हमें क्या करना है, बस इस जो 1 करोड़ 20 लाख है इसका 13% निकाल देना है। इसका 13% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इतना, यहाँ से 2 जीरो घटा दीजिए, बस 12 का जरा 13 मल्टीप्लाई कीजिए, यहीं से हमें आंसर समझ में आ जाएगा। 12 3 36 और 12 के हम 12 3 15, यानी कि 156 करके कहीं आंसर है, बिल्कुल है 156, और ये कितने हैं, 4 जीरो आ गए हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीछे जीरो नहीं लगाया मैंने क्योंकि एक ही आंसर ऐसा था जिसमें 156 आ रहा था। बाकी अगर ऐसे कोई डबल आंसर होते जिसमें 156 आता तो मैं एग्जैक्टली पूरा सॉल्व कर लेता, तो यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, आसानी से देखिए क्वेश्चन लग रहे हैं, और आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बहुत ध्यान से टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से हेल्प मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि का हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि से संबंध अनुपात बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो फुटबॉल पर राशि खर्च की गई है, तो जरा फुटबॉल पर देख लेते हैं। तो फुटबॉल पर कुल राशि का 15% खर्च किया गया है, ठीक है। और हॉकी पर कितना खर्च किया गया है, हॉकी पर भी 15% खर्च किया गया है। तो इन दोनों का आपको अनुपात बताना है। बेहद आसान क्वेश्चन है और आप लोग उम्मीदें कर भी चुके होंगे। मान लेते हैं कि भाई टोटल जो राशि है 100 रुपये की राशि है, तो उसका 15% कितना होगा, वो होगा 15, यानी कि फुटबॉल पर कुल 15 रुपये खर्च हुए, ठीक है, अपॉन, क्योंकि इसका रेशियो निकाला हॉकी के साथ। सेम हॉकी पर भी कितने रुपये खर्च हुए, 15 रुपये। बस इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, तो 1:1 आ जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सही आंसर। देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ से कुछ और पूछता, जैसे आपसे पूछता क्रिकेट और हॉकी का बताइए, क्रिकेट या फुटबॉल का रेशियो बताइए, तो हम क्या मान लेंगे, टोटल जो धनराशि है उसको 100 मान लेंगे, क्योंकि 100 का जो प्रतिशत दिया जाता है वही प्रतिशत आता है। और अगर आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैंने उसके लिए परसेंटेज का अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स की, वहाँ पर मैंने परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा रखा है, और आपके पीईटी एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। मैंने मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पीईटी के लिए, और रीजनिंग की भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स बहुत आसानी से
बहुत अच्छे तरीके से करा रखे हैं, उनको आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी का पूछता तो क्रिकेट का कितना हो जाता 25 और हॉकी का कितना है 15, ये होता 25 और 5 से 15, यानी यहाँ पर आंसर आपका आता 5:3 आता। तो किसी का भी आपसे पूछ सकता था, यहाँ पर आसान क्वेश्चन पूछ दिया उसने हॉकी और फुटबॉल का। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टेनिस के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है। देखिए आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था। तो टेनिस है, टेनिस भाई कहाँ पे है, टेनिस है हमारा ये 10%। टेनिस जो है वो कितना है 10% है। तो इसका केंद्रीय कोण बताना है, यानी कि ये कोण आपको बताना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये टोटल कोण कितना होता है, अभी आपको मैंने बताया ये टोटल कोण होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। और इसका 10% ही तो टेनिस का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो 10% निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 360 डिग्री का 10% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36 डिग्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे फुटबॉल पूछता तो आप क्या करते 360 का 15% निकाल देते। अच्छा अगर आपसे पूछता कि भाई टेनिस और गोल्फ को मिलाकर कुल कितना एंगल हो रहा है, तो भाई इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते, ये होता 22% और 360 का हम 22% निकाल देते, हमारा आंसर आ जाता। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो पाई चार्ट पर भी अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए वर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा राशि किस खेल पर खर्च की गई है। तो ये जो कोई भी वर्ष दिया गया होगा, मान लेते हैं 2022 ही दे रखा है ना, तो इस वर्ष में सबसे ज़्यादा धनराशि जो है वो किस खेल पर खर्च की गई है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत या सबसे ज़्यादा पाई चार्ट का जो एरिया है वो जिस खेल के लिए होगा उसी पर सबसे ज़्यादा धनराशि व्यय की गई है। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो 25% एरिया है क्रिकेट का, बाकी सब में 25% से कम खर्च किया जा रहा है। यानी कि अगर कुल व्यय 100 रुपये किया गया होगा तो इसमें 25 रुपये क्रिकेट पर खर्च किया गया है। तो सबसे ज़्यादा एरिया 25% इसी का है, बाकी तो सब इसमें देखिए कम ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्रिकेट हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो क्रिकेट पर धनराशि खर्च की गई है। अब धनराशि कुछ भी हो सकती है, तो धनराशि उन्होंने नहीं दी है, अगर वो धनराशि देता तो हम उसका एरिया भी निकाल सकते थे कि भाई 25% उसका कितना होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत आसान से जो पाई चार्ट का क्वेश्चन था वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि है बार ग्राफ से रिलेटेड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बार ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करवाए थे और उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। देखिएगा मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको जो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो है और सेकेंड वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको क्या कराए थे, जो पिछली साल यूपी पीटी में ग्राफ्स आए थे मैंने उनको एक एक वीडियो में कवर करा दिया है। तो 2 ग्राफ यहाँ पर और 2 ग्राफ यहाँ पर, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन सारे वीडियोज़ जो हैं सीरीज से लगे हुए मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हम लोग ग्राफ का अध्ययन कर लेते हैं, ग्राफ का अध्ययन करें फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। ग्राफ किस चीज़ के बारे में, 2020 के दौरान खर्च की गई पारिवारिक आय। ठीक है भाई, कोई एक परिवार होगा तो उसमें कुछ क्या है, अलग अलग मदों पर व्यय किया गया है, जैसे भोजन पर किया गया है, बचत पर, कपड़ा, आवास, शिक्षा, परिवहन, अन्य पर। और ये जो आंकड़ा दे रखा है वो प्रतिशत में दे रखा है, यानी कि जितना भी कुल व्यय हुआ होगा उस पर 20% जो व्यय है वो भोजन पर किया गया। देखिए यहाँ पर कुल खर्च लिखा है, तो कुल खर्च है उसका 20% जो है भोजन पर किया गया, 12.5% बचत पर, 15% कपड़ों पर, 10% आवास पर। इस तरीके से आपको पूरा डेटा दे रखा है। ठीक है, हमने ग्राफ को समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भोजन पर जो खर्च है कुल आय का कितने प्रतिशत है। भोजन पर जो खर्च है वो कुल आय का कितने प्रतिशत है। देखिए भोजन पर जो खर्च हो रहा है वो कुल आय का कितना प्रतिशत हो रहा है, 20%, क्योंकि ये डेटा ही हमारा किस में दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। तो भोजन पर जो खर्च हो रहा है वो कुल डेटा या कुल हमारे जो खर्च का कितना प्रतिशत है, 20%। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20%। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 20%, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी प्रतिशत में दे रखा है। अगर डेटा प्रतिशत में ना देता तो हम उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कपड़ों पर किया गया खर्च, कपड़े कहाँ हैं भाई, ये रहा, ठीक है। बचत पर खर्च की राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। कपड़ों पर किया गया खर्च बचत पर की गई खर्च की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कपड़ों पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया, 15%, और बचत पर किया गया 12.5%। तो कपड़ों पर जो खर्च किया गया वो कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये है 15% और ये है 12.5%। बस इसको आप घटा दीजिए, ये कितना आंसर आएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि कुल 2.5% जो है वो कपड़ों पर ज़्यादा खर्च किया गया है एज़ कम्पेयर टू बचत। तो हमारा 2.5% इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं हर वीडियो में आपको 2 ग्राफ सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हल करने भी आ जाएं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2000 के दौरान, यहाँ पे होगा वर्ष 2000 के दौरान, है ना, ये होगा वर्ष 2000 के दौरान परिवार की कुल आय कितनी थी। ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए है, ठीक है भाई। पूरी जो टोटल आय है वो 1 लाख रुपए है। तो उस वर्ष परिवार की बचत कितनी थी। तो भाई देख लेते बचत पर कितना खर्च हो रहा है। बचत पर हो रहा है 12.5% खर्च। तो अगर किसी परिवार की कुल जो आय है वो 1 लाख है तो उसका हम 12.5% क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वो आ जाएगा जो भी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बचत पर किया गया खर्च। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12,500। तो 12,500 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बचत पर खर्च किया गया है वो है 12.5%। तो 1 लाख का 12.5% हो जाता है 12,500 रुपये, यानी कि बचत पर 12,500 रुपये खर्च किए गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवहन पर परिवार का कुल खर्च। ठीक है भाई, परिवहन का ये रहा परिवहन, इस पे खर्च कितना है 20%। निम्नलिखित में से किस खर्च के बराबर है। तो परिवहन पर जो खर्च किया गया है वो 20%, वो किसके बराबर है। यहाँ पे 17.5 इसके बराबर नहीं है, 5% के बराबर नहीं है, 10 के भी बराबर नहीं है, यानी कि ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा भोजन पर खर्च किए गए जो भी रुपए हैं उसके बराबर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर भोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेहद आसान क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। तो आप कोशिश करें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जहाँ से आपको मिल पाए। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करा देता हूँ, बाकी आप किसी बुक से, अच्छी बुक से कर सकते हैं। मैंने आपको एक बार बुक भी रिकमेंड की थी, है ना, तो आप उस बुक से भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। परिवार की जो बचत है, बचत कितनी है 12.5%। तो ये जो बचत है निम्नलिखित में से किस व्यय से अधिक है। तो जो 12.5% से नीचे जस्ट आंसर होगा वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि बचत पर जो खर्च किया गया है वो किससे अधिक है। तो देखिए इससे बड़ा वाला तो आंसर होगा नहीं, इससे बड़े वाले आंसर तो होंगे नहीं, ये आंसर हमने काट दिए। तो 12.5% जस्ट किससे बड़ा है, जस्ट है 10% से बड़ा, यानी कि जो बचत पर खर्च किया गया है वो आवास से ज़्यादा किया गया है, इसलिए हमारा आंसर आवास यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए हम शिक्षा को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन 2 ग्राफ हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आता हूं, और जो भी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी हैं यूपी SSSC PET के लिए, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।